नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के अधिकतर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इसी संदर्भ में सभी पार्षदों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर द्रौपदी कोली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया। पार्षदों ने कहा कि वे इस संबंध में आलाकमान को अवगत कराएंगे और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आपस में किसी एक को प्रतिपक्ष नेता चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अजमेर के कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इसी संदर्भ में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पार्षदों ने कहा कि द्रौपदी कोली के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने से लेकर आज तक निगम में भाजपा शासित बोर्ड के खिलाफ एक भी धरना, प्रदर्शन, जन आंदोलन नहीं किया गया। पार्षदों ने कहा कि उन्होंने द्रौपदी कोली के खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर दिया है और इसके लिए आलाकमान को भी अवगत करा दिया गया है। पार्षदों ने बताया कि अगर अगले 10 दिन में आलाकमान द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वह पार्षदों में से ही किसी को प्रतिपक्ष नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका के लिए संगठन द्वारा एक विपक्ष का नेता घोषित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो लगभग 2 साल से हमारे यहाँ मनोनीत हैं, परंतु उनकी निष्क्रियता और उन्होंने कोई भी काम किसी जनहित के या पार्षद हित के या कांग्रेस के पार्षदों के लिए बात उठाई हो। आप देखिए, अजमेर नगर निगम प्रशासन हर जगह ठेके दे रहा है। सुभाष उद्यान ठेके दे दिया, पहले की बात थी। फायसागर अब उद्यान इनके समय में ठेके दिया गया। आप देखिए, अब विजय लक्ष्मी पार्क ठेके दिए जा रहा है। तो निगम की जो संपत्तियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ठेके पे देके और जो आम आदमी, आम जन को जो सुविधा मिल सकती थी वो ठेकेदार की मनमानी से नहीं मिलेगी। इस संबंध में भी उन्होंने आज तक कई मुद्दा नहीं उठाया। इसके अलावा जहाँ तक मेरी सोच है, हम जितने भी कांग्रेस के पार्षद और हमारे निर्दलीय साथी पार्षद रहे, उनके विपक्ष के नेता के रूप में उनका दायित्व था कि वो हम लोगों का जाकर के वहाँ प्रशासन के समक्ष हमारा जो है हमारी तरफ से अपना विचार रखते, हमारा पक्ष रखते। दुर्भाग्य से आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2 साल में एक बार भी उन्होंने बुला करके हम पार्षदों को बैठा के नहीं पूछा भाई आप लोगों को क्या दुख सुख है, आपके क्या काम नहीं हो रहे हैं। हर पार्षद अपने वार्ड में किसी न किसी रूप में काम जो हो रहा है उसके लिए तरसते परेशान है। तो इस सब की स्थिति जो संगठन ने दिया, सर माथे पे दिया, हमने उनको निभाया, लेकिन अब अति हो चुकी है और सभी हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि अब हम किसी निश्चित रूप से उनके स्थान पे किसी और का संगठन मनोनयन करें। तो कम से कम अजमेर निगम में जो आपका विपक्ष का जो रोल है वो कम से कम सामने दिखे और हम जो है पार्षद उसकी तरह कांग्रेस के पार्षद पूरा उसमें भागीदारी निभा सकें। आप देखिए, एक विपक्ष के नेता का लेटर पैड होता है, उसमें हमारे सभी 18-20 पार्षदों की ताकत होती है। हम हमारा लेटर लिखते आए, प्रशासन तवज्जो नहीं देता। निश्चित रूप से इससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड और प्रशासन के साथ विपक्ष के नेताओं की मिलीभगत है और निश्चित रूप से वो हम सभी का इसमें नुकसान हो रहा है और हमारा जो है हनन हो रहा है। इसलिए आज सबको निवेदन किया था। मेरे साथी नरेश जी आपको इस संबंध में और डिटेल जो प्रक्रिया प्रेषित कर दी है, इसके अंदर विगत हमने दिनों 12/7 को डोडवासा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया था और जितने भी नेतागण हैं हमारे, मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, जितने बड़े नेतागण हैं उनको अवगत करा दिया था कि अगर इसके ऊपर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या नेता प्रतिपक्ष चेंज नहीं किया तो पार्षदगण अपना नेता प्रतिपक्ष खुद चुनने में सक्षम होंगे। लेकिन उससे पहले हमने इनका अव्यवस्था प्रस्ताव पारित करके उसको रेगुलर लेते हुए उस चीज़ को अव्यवस्था प्रस्ताव पारित कराएं जो आज आपके समक्ष पेश है। इसमें सारे हमारे 15 पार्षद है, 15-16 पार्षद है जिसके साइन है और सब यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सब की एक मत है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही जो ये ऐसी स्थिति आई वो इसलिए आई कि कभी कोई किसी पार्षद के दुख सुख में जाना नहीं, दुख सुख जानना नहीं, किसी के वार्ड में क्या काम है, किसी के वार्ड में क्या काम नहीं है, बस आए, अपने कमरा ले रखा है, उसके अंदर बैठते हैं और दूसरे लोग पता नहीं कौन कौन से आते हैं। कोई ज़मीन के मैटर के मुद्दे आते हैं, ज़मीनी कारोबार चल रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जो विकास कार्य है या कोई और कार्य है वो अभी तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जो भी आवाज़ उठाते हैं हम सारे पार्षद मिलकर सलाह करते हैं, उसके बाद क्या मेयर साहब से बात करनी है, क्या सीओ साहब से बात करनी है, वो बात करते हैं। वो चीज़ आपको भी मालूम है, आपको भी अवगत कराते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ देखते हुए सब पार्षदों में रोष है। हमारा
काम नहीं हो रहा है। हमसे सबसे बड़ी बात ये, जिस समय हमारी सरकार थी उस समय नेता प्रतिपक्ष जी को प्रत्येक वार्ड के अंदर कम से कम 50-50 लाख के काम कराने चाहिए थे सरकार से बात करके, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अगर आज, क्योंकि बीजेपी की जो पार्षद हैं, जो उनके तो एमएलए उनका काम करा देते हैं, सांसद उनका काम कराते हैं। हमारे ना तो अभी एमएलए है भी नहीं, ना सांसद है, तो हम किसके पास जाएं? तो ये वर्क इनका था। उस समय हमारी सरकार थी, हमारे वार्ड में 50-50-60 लाख के काम हो सकते थे। पीडब्ल्यूडी, एडीए से और नगर निगम से, तीनों संस्था से हमारे काम हो सकते थे। तो वही हमारे पार्षदों में रोष है। साथ ही पार्षदों के खिलाफ ही शिकायत करना, ठीक है ना। जिन पार्षदों में इलेक्शन की बात आती है, उनके एमएलए के इलेक्शन की बात आती है, सब ने काम करा है। सबके वार्ड, जितने भी कांग्रेसी पार्षद के वार्ड हैं, सबके अंदर कहीं 800 से जीती हैं, कहीं 1500 से जीती हैं, कहीं 500 से जीती हैं, कहीं से भी नहीं हारी। अगर वो हारी हैं तो अपने खुद के वार्ड से हारी हैं। ये आपको मैं सूचित करा दूं, अगर द्रौपदी कोली जी हारी हैं तो खुद के वार्ड से हारी हैं, और शिकायत सारे पार्षदों की कर रही हैं। जहाँ से जीती हैं खुद की शिकायत नहीं दे रही कि ये मेरे वार्ड से भी हारी हूँ। तो हमारे इस सब बातों को लेकर बहुत रोष है, और हमारे पार्षद जो भी है, जिस पे भी विश्वास जताएंगे उन्हों को हम नेता प्रतिपक्ष बनाने में सक्षम है। ये जो सभी पार्षदों की नाराज़गी है, उसको लेके हाईकमान को सब लोगों ने, डोटासरा जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी बात पार्टी संगठन के अंदर अपनी मर्यादा में रह करके सबने अपनी बात रखी है। और आगे भी जो सभी पार्षदों की जो बात है, अविश्वास है हमारी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ में, वो कुछ बातें तो अभी आपने नरेश सत्यावना जी ने इन्होंने बताई है कि वो खुद हमारी नेता प्रतिपक्ष होकर हमारे पार्षदों के खिलाफ में शिकायतें कर रही है। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हम सारे पार्षद एकजुट हैं। और द्रौपदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी पार्टी फोरम पे पार्षदों के साथ रहे, कांग्रेस के पार्षदों के साथ में, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष हमारा ही तो बनाया, पार्षदों का ही तो, कि किसी और का नेता प्रतिपक्ष थोड़ी है। आज वो हमारी नेता प्रतिपक्ष होकर बात ही नहीं उठाती निगम में। और नेता प्रतिपक्ष का काम है कि आज नगर निगम के अंदर जितने काम हो रहे हैं, आपने देखा जो गलत काम हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे नहीं है, चाहे नक्शों की बात हो, चाहे अवैध निर्माण की बात हो, अभी आना सागर में जलकुंभी की बात थी, पट्टों की बात थी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। तो हमारे सभी पार्षदों का मानना, और ये बात सही भी है, कि उन्होंने जो प्रतिपक्ष का दायित्व ढंग से नहीं निभाया, इसीलिए सब लोग आज जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाए हैं। और हमारा हाईकमान से, कांग्रेस पार्टी से सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, करीब 30 सालों से, कोई 40 सालों से, कोई 50 सालों से कांग्रेस के सारे निष्ठावान सिपाही है। पार्टी के प्रति हमारा किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। हमारा हाईकमान से केवल इतना सा निवेदन है कि हमारी बात पे हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उन पर पुनर्विचार करें कि जो सारे पद मेयर का जब यहाँ पर प्रत्याशी चुना गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो अजमेर मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया। स्टूडेंट ने जानकारी देते हुए बताया, वह अपनी ड्यूटी के बाद अपने रूम पर जा रहा था, तभी अचानक 4 लोगों ने गिराकर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में स्टूडेंट ने कोतवाली थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। कल शाम मेडिकल स्टूडेंट के साथ रैगिंग और मारपीट करने का मामला सामने आया। स्टूडेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अज्ञात व्यक्तियों को नहीं जानता है, और जब वह अपने रूम पर जा रहा था तभी अचानक 3-4 युवक आए और उसके साथ मारपीट कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसे अपने पैर भी पकड़वाए गए। इस पर छात्र ने अज्ञात युवकों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 2 बज गए थे और बरसात आ रही थी, तो हमारी ड्यूटी लगती है कार्डियक ऑफिस वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हम घर के लिए जा रहे थे रूम पे, तो वहाँ पे 2-3 बंदे आए। पहले तो उन्होंने शराब पी रखी थी, और वो आए और गाली गलौज की। उन्होंने गाली गलौज की, तो हमने ऐसे बोला, भाई गाली गलौज मत कर। तो उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसे पकड़ते ही फिर 2-3 बंदे और आ गए उनके, और मारने लग गए। मारते मारते फिर मेरे को उठाया, ज़बरदस्ती उठा के उनकी हॉस्टल है, MBBS वालों की हॉस्टल, उसके अंदर लेके चले गए। फिर वहाँ पे हमारे स्टाफ वाले को पता चला, तो वो आए, उन्होंने मेरे को छुड़वाया। और जो मेरा साथी है साथ में था, उसने वो वीडियो भी बना लिया है, वो वीडियो की क्लिप भी है हमारे पास। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों मारा है। मारपीट करने वाले कौन थे? MBBS के स्टूडेंट, अभी वैसे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट थे वो। किसी को जानते हो? जानते नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन उनका वीडियो है हमारे पास में। 6 बंदे थे, 5 से 6 बंदे थे। आपकी ज्वाइनिंग नहीं है? हाँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी कहाँ पर? DCLT में, वहाँ पे कार्डियक में मेरी ड्यूटी लगती है। वहाँ पे कौन से थाने में कराया मामला?
मैं कोतवाली आगरा गेट। कहाँ आपकी चोट आई है? ये आई है, मैंने मेडिकल भी करवा दिया उसी टाइम, और उसी टाइम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भी दे दिए। लेकिन मारपीट कहाँ पर हुई? वो कार्डियक हॉस्पिटल के जस्ट सामने पार्किंग है, वहीं पे मारपीट हुई। आपका नाम है? मेरा नाम अंकित सामोता है। ये सर कल दिनांक 24/7/2024 को मुस्त अंकित सामोता ने, जो अपने स्टूडेंट है या मेडिकल कॉलेज में, उसने रिपोर्ट करवाई कि मेरे साथ है जो रेजिडेंट मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने मारपीट की। मामला तो अब ये कोई रीजन तो अभी बताया नहीं कि किस कारण झगड़ा हुआ, लेकिन अब तफ्तीश से पता चलेगा। कहाँ पर हुई है ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के पास में जी? कोई नामजद मुकदमा? नामजद नहीं बताया इन्होंने, नामजद नहीं बताया। हाँ, ये नर्सिंग, इसमें स्टूडेंट है अपने ये पैरामेडिकल कोर्स कर रहा है। ये हुआ सर 115। आदर्श नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बाइक को बेचने की फिराक में था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। अजमेर आदर्श नगर थाना पुलिस ने नेक्सा शोरूम के सामने से बाइक चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि पालरा स्थित बालाजी मंदिर के पास आरोपी बाइक बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बाइक चोर किशनगढ़ निवासी हरिराम है और आरोपी पर पूर्व में भी बाइक चोरी के कई मामले दर्ज हैं। दिनांक 15/6/24 को कल्याणीपुरा अलवर गेट निवासी किशन सिंह रावत ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं पर्वतपुरा फैक्ट्री एरिया में काम करता हूं। फैक्ट्री में शाम को करीब 6 बजे नेक्सा शोरूम के सामने दुकान पर सामान लेने के लिए रुका था। मेरी मोटरसाइकिल होंडा शाइन जिसके नंबर RJ01 SU 2839 को खड़ी करके सामान लेने गया। सामान लेके वापस आया तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली। अज्ञात चोर चोरी कर ले गया, जिसमें माल मुलजिम की तलाश की गई। कल दिनांक 24/7/24 को जरिए खास मुखबिर इतला मिली कि एक व्यक्ति गुलाबी शर्ट में होंडा शाइन मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में है, जो बालाजी डेयरी के पास पालरा जहां पर खड़ा है और वो बेचने की फिराक में। आदि इतला पर मनाइयो में जाब्ता के मौके पर पहुंचे तो जहां पर एक व्यक्ति गुलाबी शर्ट में खड़ा मिला, जिसके पास होंडा शाइन मोटरसाइकिल थी जिसके नंबर RJ01 SU 2839 थे। उक्त बाइक के बारे में उस व्यक्ति से पूछा तो बताया कि मेरे पास इसके कोई दस्तावेज़, कोई कागजात नहीं है। अपना नाम हरिराम बताया, हरिराम प्रजापत बताया और टिकावड़ा किशनगढ़ का रहने वाला होना ज्ञात हुआ, जिससे गाड़ी दस्तियाब की। आपराधिक रिकॉर्ड इनके खुद के लोकल थाने में दर्ज हैं। काफ़ी मुकदमों में जेल गया हुआ है पहले भी। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के निजीकरण के विरोध में आज प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार से MOU निरस्त करने की रखी मांग। कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा और आम जनता के अनियमित बिल भी आएंगे। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारे डिपार्टमेंट को, जलदाय विभाग को निजीकरण में कर दे गया है, उसको बंद करें और उसका आदेश वापस ले। नहीं तो हम सब कर्मचारी आज जैसे सड़कों पे उतरे हैं वैसे आए दिन सड़कों पे उतरेंगे और इसका जो खामियाजा है वो विभाग को और सरकार को उठाना पड़ेगा। किस तरह की परेशानी हो रही है? हमारी ये परेशानी हो रही है कि अभी जैसे मीडिया में हमने सुना कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ है और वहाँ पे 3-6 महीने से सरकारी कर्मचारियों की, जलदाय विभाग के जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह वेतन वगैरह नहीं आ रहा है। तो हमारे भी आने वाले टाइम में यही हाल होगा और इस हाल से बचने के लिए हम सब आज रोड पे आए हैं। और अगर आपकी मांगे सामने बात तो आगे क्या रहेगा? आगे हमारा ये रह गया, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि 5 अगस्त को हम पूरे राजस्थान में सब कर्मचारी एक होके और सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करेंगे। और हो सकता है कि हमारे कर्मचारी सप्लाई वगैरह में इसमें दिक्कत करें तो पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत होगी और इससे नुकसान जनता को भी है, क्योंकि इसका भार जनता को भी उठाना पड़ेगा। आज बिजली विभाग वाले कनेक्शन काटना चाहते हैं 1 महीने बाद
आप बिल मत भरो। और हमारे डिपार्टमेंट वाले चलता रहता है, कोई नहीं लिपि काटते हैं, चलता रहता है। और अगर ये हो गया तो अगले महीने आपका कनेक्शन कटेगा। वो जो 100 रुपये पानी के बिल हैं वो 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। मेरा नाम विकेश प्रजापति। क्या नुकसान हो रहा है? हमारा ये नुकसान होगा कि वेतन के हमारे लाले पड़ेंगे और आने वाले टाइम में जो हमारे कर्मचारी उनके पेंशन के लिए आज जैसे ये सर जो रोडवेज हो गया, रोडवेज में क्या है कि 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। अगर हमारा डिपार्टमेंट घाटे में जाता है तो हम भी घाटे में जाएंगे। सर आज पूरे राजस्थान के अंदर जलदाय विभाग संघर्ष समिति के बैनर पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो राजस्थान सरकार है ये जलदाय विभाग को निजीकरण में दे रही है। आप ये देख लीजिए, इस सरकार के पास और कोई काम नहीं है, केवल ठेका पद्धति, ठेका पद्धति, ठेका पद्धति। राजस्थान रोडवेज को इन्होंने निजीकरण में दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बोर्ड बना रखा है, आप देख लीजिए नगर निगम का बोर्ड बना रखा है और RSCB का इन्होंने बोर्ड बना रखा है। तो आप इन विभागों की हालत देख लीजिए। वहाँ समय पे कर्मचारी को न तो तनख्वाह मिलती है और जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको आज तक 1-1, 2-2 साल के अंदर उनका भुगतान नहीं मिलता है और सरकार केवल निजीकरण में दे रही है। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं इस आपके मंच के माध्यम से कि अगर जलदाय विभाग का निजीकरण सरकार करती है तो उसके पीछे उसका एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसे तो आम जनता के ऊपर अपना अधिभार बढ़ा नहीं सकती, इसलिए इस जलदाय विभाग को वो निगम बना के और जनता के ऊपर 100 रुपए के नल के बिल के ऊपर 500 रुपए लेगी, 700 रुपए लेगी, 1000 रुपए लेगी। इसलिए हम आज विरोध करने आए हैं कि सरकार हमारे जलदाय विभाग का जो निजीकरण है वो बंद करे और जो सरकार ने MOU किया है वो उसको निरस्त करे, वरना हम आगामी 5 अगस्त को पूरे राजस्थान में जलदाय विभाग का कर्मचारी पूरा चक्का जाम करेगा। उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और भजन लाल जी की होगी। तो आज पूरे राजस्थान के अंदर हम यही संदेश देने आए हैं कि जलदाय विभाग का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अजमेर के पटेल मैदान की काया पलट होने के बाद आमजन को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ खिलाड़ी मैदान में बिना अनुमति के गेट को फलांग कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खिलाड़ियों को समझाइश कर अंदर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। अजमेर के पटेल मैदान में बिना अनुमति के कुछ खिलाड़ी मैदान में गेट को फलांग कर अंदर प्रवेश कर गए। इसकी सूचना जैसे ही विभाग को मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पटेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ समझाइश की और उन्हें बिना अनुमति अंदर प्रवेश करने के लिए मना किया। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है और उनके टूर्नामेंट भी नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इसलिए वे गेट फलांग कर अंदर प्रवेश कर गए। उनकी तरफ से हमें सूचना मिली थी कि पटेल मैदान के अंदर जो अभी नया मंदिर तैयार हो रहा है तो उसमें अभी बच्चे बिना परमिशन खेल रहे हैं, बच्चों को समझाइश करना। तो मैं यहाँ आया और बच्चों से भी बातचीत की और यहाँ पारासर जी मिले, इनसे भी बातचीत की। इन्होंने कहा हम कलेक्टर साहब से परमिशन के लिए गए थे, बातचीत हुई थी और आज बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को समझा दिया है और परमिशन के बाद ही बच्चे आएंगे। ठीक है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी जैसा इनको अगर कंप्लेन कर रही है, लेकिन मेरा अजमेर पुलिस से यही कहना है कि अजमेर पुलिस की टीम को मैं पिछले 20 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा हूँ, जो इनकी टीम रेंज में खेलने जाती है। ठीक है, ये अपनी ड्यूटी करना है, ये कोई जाति भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐसा कुछ पुलिस या ना रौब जता रहे हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी करना है। मेरा निवेदन सिर्फ इनसे इतना ही था कि जब नगर निगम ने हमारे एथलेटिक एसोसिएशन, जो कि सरकार से सहायता प्राप्त, सरकार से अनुदानित संस्था होती है, उसको पिछले 2 दिन पहले ही एक लेटर दिया हमारे सेक्रेटरी गिरिराज सांखला को कि ये मैदान हमें स्मार्ट सिटी ने अभी नहीं दिया है। तो फिर नगर निगम कैसे ताले लगा सकती है? स्मार्ट सिटी ताले लगाती, स्मार्ट सिटी की कंप्लेन पे अगर राजस्थान पुलिस आती। जो नियम है वो अब नियम चलेंगे नगर निगम के। ठीक है, नगर निगम के नियम चलेंगे। अब आज तक जो हो गया वो हो गया, अभी बच्चों को खेलने की परमिशन है। अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? अगर कल भी बिना ताले खुले ये बच्चे अंदर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर सकता है। सम्मान करते हैं, क्या रहेगा? मैं कानून का पूरी तरह सम्मान करता हूं। मैंने भी LLB सेकंड ईयर करके छोड़ी है और मैं आज तक जब 55 साल का हो गया, मेरे पे एक भी FIR नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा लड़ने भिड़ने झगड़ने का। तो हम तो कानून का सम्मान करेंगे। हमने जो पहला स्टेप लिया था, कलेक्टर साहिबा को कल दे दिया था। हम थोड़ा आशान्वित थे कि कलेक्टर साहिबा ने बोला कि मैं कमिश्नर साहब से बात करके मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगी। हम ये जो कहना चाह रहे हैं, जो अभी
अभी ये नगर निगम जो ठेका प्रथा पे जो सारा दे रही है, हम उसका कोई भयंकर विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नॉमिनल, जैसे सबसे पहले नगर निगम ने 10,000 रुपए मेरे को दिए थे इस पटेल मैदान को मेंटेन करने के लिए, अब ये हमसे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ही कहना चाह रहा हूँ। हम कलेक्टर साहिबा के पास गए, कलेक्टर साहिबा ने बोला मैं कमिश्नर साहब को बोल दूंगी, जो नहीं बोला इस वजह से ये आज ही तकलीफ आई है। अब हम कल कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, जो मैडम को ज्ञापन दिया है वैसा का वैसा ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे और विद परमिशन होगा तो ही खेलेंगे। अदरवाइज मेरे फुटबॉल की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मेरा एक बच्चा फुटबॉल के मैदान में बिना परमिशन के अंदर नहीं जाए। अब शिवदत्त जी ये बताएं, मन कितना व्यथित है, दुखी कितने हो रहे हो, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं देश का, राज्य का, शहर का नाम ऊंचा करते, फ्री यहाँ खेलते थे हमेशा, अब पैसा देना पड़ेगा। कहने का मतलब पैसा देकर राज्य, शहर और अपना नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, साहब जो आए हैं राजस्थान पुलिस से, मेरा नेचर और मेरी आवाज़ फुटबॉल की वजह से ऐसी है, मैं आक्रोशित नहीं हूँ, मेरा और ये जितने भी पुलिस महकमे में मेरे जो मैंने साथी, मेरे छोटे भाई बताए, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में जहाँ भारत की टीम जा रही है, जहाँ प्रधानमंत्री जी से लेके सारे ही सांसद उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े उनको वो दे रहे हैं कि दावे कि आप आओगे, नहीं आप मेडल लेके आओगे तो 5 करोड़ 8 करोड़ BCCI दे रही है। तो ये सब चीज एक तरफ टॉप लेवल पे वो चल रहा है और ग्रास रूट लेवल जहाँ से बच्चे निकल के आज 4 साल बाद, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई एक बच्चा जा सकता है अगले ओलंपिक में जो 4 साल बाद होगा। तो आप नवोदित प्रतिभा, यानी बीज लगा है, बीज लग के पौधा ऊपर आया है, आप अगर उसको इस लेवल पे, इसी स्टेज पे नगर निगम के अधिकारी अगर कुचल देंगे तो मैं समझता हूँ फिर कभी भी अजमेर छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, इंडिया का कभी भी खेल स्तर खाद की जरूरत है, खाद की जरूरत है। देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में छात्रवृत्ति देते हैं, उसको रहना खाना पीना सब अच्छे स्पोर्ट्समैन को फ्री देते हैं, और यहाँ तो लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि अजमेर मध्यम वर्गीय सिटी है, यहाँ पे मुद्दे पे भटक रहे हो आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कल हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, परमिशन देंगे तो मेरे फुटबॉल खिलाड़ी अंदर जाएंगे मैदान में, अगर परमिशन नहीं देंगे तो मेरे फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि नहीं जाएंगे तो उनको खेलने का कोई दूसरा मैदान विकल्प ही नहीं अजमेर शहर में। शिवदत्त जी अब ये बताएं, क्या आगे अब अगर ये बच्चों को ग्राउंड छीन लिया जाता है तो बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, और क्या दूसरी बात जनप्रतिनिधि कोई आपकी बात सुनने को तैयार है या बच्चों का कोई सपोर्ट करने के लिए या बीच का रास्ता निकालने के लिए अभी तक कोई रूपरेखा बनी है? हमारी बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी तक भी पहुंच चुकी है, हमारी बात माननीय विधायिका अनिता बघेल जी के पास भी पहुंच चुकी है, हमारी बात नीरज जैन तक, उप महापौर तक पहुंच चुकी है, हमारी बात देवेंद्र सिंह शेखावत पार्षद तक पहुंच चुकी है, हमारी बात और भी जितने भी पार्षद हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के, सब हमारे समर्थन में है। और वो ये इस बात के लिए तैयार है कि हमें नॉमिनल रेट पे अगर इसको कर दिया जाए तभी अजमेर के खिलाड़ियों का भला होगा। अगर खिलाड़ी से 1-1.5 हज़ार रुपये फुटबॉल और एथलेटिक्स वाले से लिया जाएगा तो यहाँ खिलाड़ी नहीं कबूतरी उड़ेंगे और कुछ नहीं। लेकिन सर हमारे को वो चीज़ की फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। अब हमारे लिए ग्राउंड रेडी हुआ है तो फिर ये कहते हैं कि हम टेंडर करेंगे, वो करेंगे। आपको टेंडर करना है, कोई फीस रखनी है तो रख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो फीस देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कम से कम जब तैयारी हो गया, अब 27 तारीख को हमारी स्टेट मीट है, अब उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ पे करें? अब ग्राउंड को तो बंद कर दिया, अब हमें खेलना है। आज सर जैसे हम आए तो हम आके पहले तो लोग लगा दिए थे कल इन्होंने, तो हम आके हमें ऊपर से कूद के जाली के अंदर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम ट्रेनिंग कर ली, आज की सब ट्रेनिंग हुई थी। फिर एकदम से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आके हमें, सारे बच्चे पुलिस को देख के थोड़ा वो हो जाता है, पुलिस वालों ने भी गाड़ी अंदर लेके आ गए ग्राउंड के अंदर, कि आके वहाँ विशिल वगैरह बोले बाहर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। फिर भी हम नहीं, हम नहीं बाहर नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब इतनी बात हो ही गई है तो डेली हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा। किसी के पास जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है, 12 बजे जाके बैठते हैं तो शाम को 5 बजे हमारे को कोई मैसेज देते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नवदीप यादव है। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो गेट वगैरह बंद थे, ताले वगैरह लगे हुए थे और हम लोग कूद के आए। हमें हमेशा मना करते रहते हैं तो हम लोग कूद के आए। कूद के आने के बाद यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई तो हम लोग थोड़ा डर गए थे, पर उसके बाद में हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस। तो पुलिस यही थी, पुलिस से डर के मारे आप ये जाल? नहीं, हम लोग पहले कूद चुके थे क्योंकि हमें बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि अब खोलेंगे, नहीं खोल रहे थे। हमारी ट्रेनिंग उससे ख़राब हो रही थी तो हम लोग कूद के गए अंदर। तो क्या पैसों की डिमांड कर रही है यहाँ पे? पैसों की डिमांड नहीं, इसको लीज पे देना है। लीज पे इनको ये दे नहीं रहे हैं और बार बार इसको बढ़ाए जा रहे हैं और लीज पे दे नहीं रहे और इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत इफेक्ट हो रही है। आज पुलिस भी आई थी, पुलिस ने कुछ बोला? किसी पुलिस ने धमकाया कि हम लोग, आप लोगों को जो भी है हम लोग बंद कर रहा है तो आप लोगों ने अपराध किया है, ये किया है, डरा रहे थे थोड़ा।
तो उससे रिलेटेड ये सारी बातें हुई, पर हम लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इजाज़त दे दी क्या? इजाज़त नहीं दी अभी भी। तो आप लोग कैसे हमें बोल रहे हैं कि अब इजाज़त हो गई है, हमें कोई वो नहीं बोलते कि है ना मना है, पर आगे बढ़ाए जाते हैं, चीज़ों को बढ़ाए जाते हैं, पर हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते, बार बार बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है अगर ये बंद कर देते तो फिर कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे? हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 27 को टूर्नामेंट है, पर हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं तो हमारे फिर मेडल का। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी के अवसर पर आज पंचकुंड स्थित नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना समेत धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर कालसर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में आज लोगों द्वारा कालसर्प की पूजा भी की गई। पुष्कर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी के अवसर पर आज पंचकुंड स्थित नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना समेत धार्मिक अनुष्ठान किए गए। ज्योतिषाचार्य पंडित कमलनैन दादीच ने बताया कि श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन कालसर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि कुंडली में राहु और केतु की दशा से कालसर्प दोष बनता है। दादीच ने बताया कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि कालसर्प दोष की पूजा केवल नासिक या उज्जैन में ही होती है। सच्चाई यह है कि पुष्कर की नागपाड़ी में जो नागकुंड है, वहाँ नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसी के चलते आज कालसर्प जातक ने पंचकुंड स्थित नागकुंड व नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान शिव भक्तों ने भी यहां मंदिर पर नाग देवता के दूध चढ़ाकर मनोकामना मांगी। इससे पहले पंडित कमलनैन दादीज के आचार्यत्व में पारिक कॉलोनी स्थित उत्तराखंड आश्रम में स्थित शिव मंदिर में भी कालसर्प की पूजा की गई। आज श्रावण कृष्ण पक्ष नाग पंचमी की विशेष उपलक्ष्य का दिन है और आज मरुद्रा नाग पंचमी भी है। दो नाग पंचमी आती है, एक श्रावण कृष्ण पक्ष की आती है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष की आती है। और ये जो होती है मरुद्रा वाली होती है, वो जो बांग्लादेशी जो बंगाल की तरफ के उधर के लोग मानते हैं। दो वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उसी प्रकार से दो नाग पंचमी आती है। अपने अपने परंपरागत के कालसर्प योग की पूजा करवाते हैं। अधिकांश लोगों को यही भ्रम है कि कालसर्प योग नासिक में ही कराना चाहिए या कालसर्प योग जाकर के उज्जैन में कराना चाहिए। ये भ्रम जो लोगों में है बहुत फैला रखा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल ये है आज के दिन भगवान नाग देवता का जो मंदिर है उज्जैन में खुलता है और त्र्यंबक ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों है। काल शब्द का मतलब काल यानी समय, सर्प यानी मृत्यु स्वरूप है। तो राहु केतु जनित जब कुंडली में कालसर्प योग होता है उसके अनुसार वो कालसर्प की पूजा करवाई जाती है। और पुष्कर के अंदर जब ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तब गरुड़कार सर्प का बैर था, तो उस बैर के अंदर सर्पों का उनकी भयंकर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करी थी। तब पहले जो आप देखते होंगे पूर्व में कभी पुष्कर आते होंगे तो देखा होगा ये यज्ञस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा जी के यज्ञ के बाद में इस पर्वत को नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और जो समुद्र मंथन में नाग वासुकी नाग जो का प्रयोग में लिया गया था, उस वासुकी नाग का आज भी पंचकुंड के ऊपर नाग कुंड के नाम से मंदिर स्थापित है। तो वहाँ पर यहाँ पर शिवालयों में पुष्कर में कहीं पर भी आप किसी भी शिवालय में पूजन अर्चन करके यदि नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर चांदी का बना करके नवकुल देवों का पूजन करके वहाँ विसर्जन करते हैं तो उसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए पुष्कर में कालसर्प योग की पूजा करना उत्तम माना गया है। आपका नाम है? यज्ञ सम्राट पंडित। आज अजमेर में नगर निगम की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी शौचालय पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस अतिक्रमण के बारे में पूर्व में स्वामी न्यूज द्वारा भी आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए खबर के माध्यम से प्रशासन को अवगत भी कराया गया था। ये वो जगह है गौतम नगर रोज मिल प्रेस। यहाँ पर जो सरकारी शौचालय था वहाँ पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ था, जिसका क्षेत्रवासियों ने पूर्व में भी विरोध करा था। लेकिन आज नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 4 दीवारी यहाँ पर कर ली गई थी, लेकिन नगर निगम के जेसीबी का पंजा जो है यहाँ चला है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है इसको जेसीबी के द्वारा। और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो कार्रवाई है बड़ी कार्रवाई है नगर निगम की। काफी लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसकी शिकायत की हुई थी और यहाँ पर सरकारी शौचालय हुआ करता था जिसको तोड़ने की कार्रवाई आज नगर निगम के द्वारा की जा रही है। नगर निगम की जेसीबी यहाँ पे पहुंच चुकी है। नगर निगम के जो आला अधिकारी है वो मौके पे मौजूद हैं।
और जो निगम पुलिस के सीआई हैं रविश कुमार, वो भी मौके पे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और नगर निगम के जो अधिकारी हैं धर्मेंद्र, वो भी मौजूद हैं, अधिशासी अभियंता। देखिए, बड़ा कब्जा जो है यहाँ पर कर लिया गया था। आज नगर निगम की जो जमीन है उसको हटाने पहुंची है नगर निगम की टीम। पूर्व में भी जो है नगर निगम के अधिकारियों को चेताया गया था, यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रवासी है उनकी शिकायत पर, लेकिन आज नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि सरकारी शौचालय हुआ करता था, जिसको यहाँ के क्षेत्रवासी इस्तेमाल भी किया करते थे। नाला है, नाले के ऊपर ये शौचालय बना हुआ था, जिस पर आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नगर निगम के जो पुलिस के अधिकारी हैं रविश कुमार, वो भी मौके पे मौजूद हैं। रामगंज थाना क्षेत्र के गौतम नगर ये जगह है, रोज मिल प्रेस के पास, जहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व में ये जो जगह है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा। गया हुआ है। नीचे कर, नीचे कर। आज नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर सरकारी शौचालय हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर लिया था, और यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उनके शिकायत पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहाँ है रास्ता? बड़ी कार्रवाई है नगर निगम की, और यहाँ पर क्षेत्रवासी जो है उनकी शिकायत काफी दिनों से चल रही थी। नगर निगम के आला अधिकारियों को शिकायत की गई थी। आज इसको अमल में लेते हुए नगर निगम के जेसीबी का पंजा इन पर चला है, और तस्वीरें आपके सामने है। बिल्कुल ताजा जो निर्माण है वो किया गया है, जिस पर आज नगर निगम के जेसीबी का पंजा चला है, और इस जगह को ध्वस्त किया जा रहा है। कमरा बना लिया गया था पूरा। देखिए, फॉगलेन मशीन जो होती है, जो गड्ढा करती है जमीन में, फॉगलेन मशीन, उसके द्वारा इसको ध्वस्त किया जा रहा है। आसपास के जगहों पर नुकसान ना हो उसको देखते हुए। देखिए, गौतम नगर में ओम प्रकाश जी करके है, मकान का निर्माण कर रहे थे। उसके ऊपर अवैध निर्माण नगर निगम की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण किया गया था, उसको जेसीबी की मदद कर ढाया गया। इसमें नगर निगम की अवैध निर्माण टीम, अतिक्रमण टीम, दोनों टीमें साथ हैं। ये ओम प्रकाश जी हैं, उनके द्वारा ये सार्वजनिक टॉयलेट हुआ करते थे यहाँ पे निगम के पुराने, वो टूट गए थे। उसकी ज़मीन पे मकान बनाया जा रहा था रोड मिल प्रेस के पास में, तो आज उसे तोड़ा गया है। इनका पहले मानचित्र स्वीकृत किया गया था, तो मानचित्र स्वीकृत करने के बाद में हमने पूरी जांच कराई,
उसमें तरमीम नहीं थी, तरमीम कराई और देखी हमने। जो खसरा है वो निगम के नाम ही बोल रहा है। बहुत समय से यहाँ टॉयलेट थे, टूट गए थे, निगम का बोर्ड भी लगा हुआ था जो इन्होंने हटा दिया था और फिर इनको सुनवाई का अवसर दिया। उसके बाद में आज ये तोड़ने की कार्रवाई की गई है। अच्छा, पूरी 4 दीवारी मकान बना लिया? हाँ, पूरा मकान इन्होंने लगभग बना लिया था। इनको काम बंद करने के लिए भी बोला था, मानचित्र निरस्त कर दिया था इनका, फिर भी इन्होंने कंटिन्यू काम चालू रखा है। यहाँ पे लैटरिंग है, गवर्नमेंट की बनी हुई थी, सरकारी गवर्नमेंट की है। उसके बाद में इन्होंने बंद कर दी तोड़ के। फिर उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट भर दी जी। फिर उसके बाद में इन्होंने गेट तोड़ दिए, टंकी फोड़ दी। फिर उसके बाद में इन्होंने कब्जा करना चालू किया। कौन लोग है जो कब्जा कर रहे थे? ये कोली है जो पास के लोग हैं, मतलब ये सामने वाला बंगले वाला ही। फिर अभी आज ये पूरा क्या बना लिया था क्या इन्होंने कमरा का? पूरा तैयार कर लिया था, चद्दर उद्दर सारी लगा दी। अच्छा, इस पहले भी लोगों ने यहाँ विरोध करा है। मैं खुद यहाँ कवरेज करना आया हुआ हूँ यहाँ पे इस जगह पे। तो तब से ही ये सिलसिला चल रहा था क्या? हाँ, जब से ही चल रहा है। तो नगर निगम के उस समय कोई आला अधिकारी नहीं आए थे? किसी ने नहीं करा कुछ भी। आए थे एक दफे। अच्छा, आप लोग जो आसपास के जैसे अभी इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, आप क्या चाहते हैं? जैसे इस जमीन पर क्या होना चाहिए? वापिस यही लैटरिंग बननी चाहिए। अजमेर दरगाह थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल के नजदीक 2 युवकों में पैसे की बात को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अजमेर के जलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। दरगाह थाना क्षेत्र के तेलन कचौड़ी वाली गली में 2 युवकों में उधार दिए गए पैसों की बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल युवक का उपचार जारी है और हमला करने वाले युवक की तलाश की जा रही है। ये सर सूचना मिली थी कि ये तेलन कचौरी वाली है, उसके पास में कोई होटल है मानिक, तो उसमें कोई झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे हेड साहब मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा तो जो मजरूब है वो वहां से इलाज हेतु हॉस्पिटल पहुंच चुका था और उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। श्रीमान शाही साहब मौके पर पधारे हुए हैं और मजरूब का यहाँ जलन में उपचार चल रहा है और बताया जा रहा है, ये अपना नाम ताज मोहम्मद बता रहा है और अलीनगर सोमाली थाना अजीब नगर यूपी का रहने वाला बता रहा है और इसके साथ दोस्त आया था साथ में उससे नाम का जो आसनसोल बंगाल का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसने कर्जा लिया था और वो कर्जा देना नहीं चाहता है, इसी बात को लेके उसने चाकूबाजी कर दी थी और जिस पे इसकी चोटें आई है। इलाज जारी है इसका। फिलहाल आसानी से बातचीत कर रहा है, जानकारी दे रहा है, जान बच गई, समय पे हॉस्पिटल पहुंच गया। अभी क्या हालात है? अभी सर जांच जारी है इसमें। प्रथम तो इसका इलाज ज़रूरी है, इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद में इससे पूछताछ की जाएगी, बयान लिए जाएंगे, उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।